12 शुरू किया था 12 सेक्शन में। 12.2 एक रेसिडुअरी सेक्शन था। रेसिडुअरी सेक्शन क्या बोलता था कि अगर जहां पे 12.3 से 12.14 ना लगे, जहां पे सेक्शन 12.3 से पेज नंबर 724, जहां पे 12.3 से 12.14 ना लगे, आई रिपीट 12.3 से 12.14 ना लगे, वहां पे हम पहले देखेंगे पीओएस निकालना है। हमको निकालना है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्या देखेंगे कि सामने वाला पर्सन रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या देखेंगे, आएगी स्क्रीन, आएगी आएगी आएगी। 100% फ्री मूवीज नहीं देखनी हमको, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं लाया हूँ घर से सिगड़ी, इन लोग का है, इन लोग का है, बच्चों का है, इन लोग पिकनिक में जा रहे हैं, वो है यहाँ छत पे बैठ के। हाँ क्या छत पे बनाए, देखते चलो छत मैगी बनाएंगे, ठीक है चलो ठीक है देखते हैं ना। 12.2 क्या बोलता है, 12.2 क्या बोलता है कि जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑल सर्विस एक्सेप्ट द सर्विस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14। सेक्शन 3 से 14 के बीच के सेक्शन को छोड़ के अगर कुछ नहीं दिया और कुछ और केस बनता है तो देखेंगे बंदा रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी रेसिपिएंट, क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी रेसिपिएंट। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, एड्रेस देखेंगे कि क्या रेसिपिएंट का है। क्या बात समझ में आ रही है। बेसिकली ये था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्ट्रेशन जहां का होगा वो होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हमारे पास उसका लोकेशन है या नहीं, अगर है तो लोकेशन, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी सप्लाई। कुल मिला के अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा तो उसका एड्रेस आपके पास होगा ही होगा, वो हो जाएगा पीओएस। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा तो उसका एड्रेस है कि नहीं है तो लोकेशन, नहीं है तो सप्लाई। यहां तक तो अपन ने समझ लिया था। अच्छा अब क्या था यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात, अगर रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लॉजिंग अकोमोडेशन होटल वगैरह की सर्विस। क्या बात समझ में आ रही है, किसी भी अकोमोडेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह में है, क्या बात समझ में आ रही है, उन सब में रहने के लिए आपने, या उन सब में रहने के लिए या उन सब से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी है तो फिर हमको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंख से दिख रहा है कि क्या है, सर्विस कहां पे दी जा रही है, जहां पे प्रॉपर्टी हेल्ड है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्या बात समझ में आ रही है, जहां पे सर्विस दी गई उसको देखा जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन कहीं का भी हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या। तो ध्यान देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखते हैं अपनाओ, फिर क्या बोला, ब्यूटी ट्रीटमेंट, वेलनेस, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विस, इसमें भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में क्लियर आंखों से दिख रहा है कि सर्विस कहां दी जा रही है, तो जहां पे प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। क्लियर है क्या। अच्छा अब अगला क्या है, अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया है, आपने एम्प्लॉय ट्रेनिंग दी है, तो यहां पे परफॉर्मेंस जहां दी जा रही वो नहीं देखा जाएगा। पहले क्या देखेंगे, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो क्लियर दिख जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है क्या, लोकेशन ऑफ दी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ध्यान से देखना क्या था यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान देने वाली बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं देखना, ठीक है। और किसके लिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट, केटरिंग के लिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं देखना। अभी तक हमने जो दो पढ़े हैं जिसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं देखना, वहां सीधे सीधे एक्चुअल परफॉर्मेंस को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। और जहां देखना है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जहां भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखना है तो अगर रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या है, जहां परफॉर्म की गई है सर्विस। क्लियर है क्या, चलेगा क्या। हाँ अगर दिल्ली से केटर बुलाए यहां पे काम करने के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां मानी जाएगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान के चलो दिल्ली से ट्रेनर बुलाया, दिल्ली से क्या बुलाया, ट्रेनर, किसने बुलाया, मैंने बुलाया, लेकिन मैंने ट्रेनिंग रखवाई कहां पे, नागपुर पे,
मैंने कहा चलो अपन सारे बच्चे नागपुर चलते हैं, नागपुर में ट्रेनिंग रखेंगे, ट्रिप की ट्रिप हो जाएगी। अब नागपुर में जाके ट्रेनिंग करवाना है, रखवाई किसने? हमने। तो रेसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन कौन हूं? मैं। रजिस्टर्ड पर्सन कौन हूं? मैं। लेकिन सर्विस कहां परफॉर्म की गई? नागपुर में। इस केस में नागपुर नहीं होगी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इस केस में क्या होगी? पहले रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो ये देखा जाएगा मैं कहां पे हूं। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, अगर मैं क्या हूं? अनरजिस्टर्ड हूं, तो क्या देखा जाएगा? नागपुर देखा जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा दी गई है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन दी है तो लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर है क्या ये? ठीक है क्या? इन सारे सेक्शंस के अलग से एक बार शॉर्ट नोट बनाने बोलूंगा मैं, एक फ्लो चार्ट बनाने बोलूंगा, उसके बिना ये चैप्टर हो ही नहीं सकता है, याद कर करके पागल हो जाओगे। इसके बाद जब पूरा बना के आओगे ना चार्ट, उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे पूरी चीजें तुम कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन अभी नहीं बता सकता क्योंकि कहानी यहाँ की वहां चली जाएगी। अच्छा, अब 12-6 और 12-7 को बहुत ध्यान से पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, पता नहीं चलता है किसकी बात हो रही है। Admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment, event, amusement park or any other place of service ancillary thereto। तुम गए हो मेला देखने, क्या देखा बेटा? मेला देखने। रॉक कॉन्सर्ट देखने, क्या बात समझ में आ रही है क्या? ना कोई भी बैंड आया है उसकी परफॉर्मेंस देखने गए हो, सुन रहे हो? ठीक है क्या? आप गए हो, कौन? अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस देखने गए हो, ये सारी चीजें गए हो। परमीश वर्मा का देखने गए हो, क्या बात समझ में आ रही है? इन लोग के देखने गए हो तुम इवेंट। जब इन लोग के तुम इवेंट देखने गए तो तुमने टिकट खरीदी होगी, क्या खरीदी होगी? टिकट। ये जो टिकट खरीदी है इसमें क्या होगा? प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या देखी जाएगी? प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वेयर द पार्क ऑफ सच अदर प्लेस इज लोकेटेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे एग्जाम्पल देते हैं, राधा इज अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई and travel to Bangalore for a vacation, book tickets और event at the water park। वाटर पार्क की टिकट ली कहाँ की? बैंगलोर की। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो जाएगा? जहाँ पे बैंगलोर में है। क्या बात समझ में आई है? हमने यहाँ से इंदौर ट्रेवल किया था, इंदौर नहीं भोपाल, हम यहाँ से गए थे भोपाल। क्यों गए थे भोपाल? जाकिर खान का लाइव शो देखने, अभी पिछले महीने ही गए थे हम। ठीक है क्या? तो हम जाकिर खान का लाइव शो देखने यहाँ से कहाँ गए थे? भोपाल। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? भोपाल। वो तो कहो हम जबलपुर और भोपाल सेम स्टेट है, पर अगर हमारा एक दोस्त है वो छत्तीसगढ़ से आया था चाय के लिए हमारे साथ चलने के लिए यहाँ पे, क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ होगी कि भोपाल होगी? भोपाल। और कॉमन सेंस भी लगाओ ना, क्या कभी किसी को पता चला? वहां टिकट लेते जब हमसे पूछा गया था कहाँ के हो? अच्छा एमपी के हो, अच्छा छत्तीसगढ़ के। वहां तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, सारी पूरी देश के लोग आते हैं, वो लोग आके इवेंट देख के जाते हैं, तो वहां बाइफरकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई लोचा नहीं है। लेकिन अगले में organization of cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event including supply service in relation to conference, fair, exhibition, celebration of similar events or ancillary to organization of any of the event services referred to clause A, assessing sponsorship of such events। मुझे बताओ 12-6 और 12-7 की लैंग्वेज को एक बार पढ़ो और मुझे बताओ 12-6 और 12-7 में क्या फर्क है? हाँ, क्या मतलब होगा इसका? मैं इवेंट की टिकट खरीदने गया, उस पे प्लेस ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो 12-6 देखोगे। मैंने इवेंट कंडक्ट कराया, मैंने इवेंट क्या कराया? कंडक्ट कराया। अब कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी सर्विसेज लगेंगी, मुझे एक लॉन बुक करना पड़ेगा, एक टेंट वाला बुक करना पड़ेगा, एक म्यूजिक वाला बुक करना पड़ेगा, एक स्पॉन्सर चाहिए होगा, एडवर्टीजमेंट के लिए सेल्स पर्सन बुक करना पड़ेगा। इन सबसे मैंने सर्विसेज ली है, मैं सर्विस रेसिपेंट हूं, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर बंदा रजिस्टर्ड है, अगर बंदा रजिस्टर्ड है, जो मैं इवेंट करा रहा है, मैं रेसिपेंट हुआ ना इवेंट कराने वाला, क्योंकि मैंने केटरिंग वगैरह सब चीज की सर्विस ली है, तो मैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन हूं, रेसिपेंट, तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो अगर लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। क्या बात समझ में रही है? और अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, अगर लोकेशन क्या है? आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये आउटसाइड इंडिया वाला एक जगह और पढ़ा था, कहां पढ़ा था बताओ? 12-3 क्या बोलता है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में अगर आउटसाइड इंडिया कहानी थी, याद है क्या? ये अपन ने पढ़ा था ना, कनाडा वाला। ठीक है क्या? तो अपन ने वो मानी थी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या मानी थी? फ्रांस मानी थी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान के चलो इटली थी तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी थी? उत्तर प्रदेश मानी थी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये था अपना पूरा कहानी किसकी? इस चीज की। क्लियर है क्या? तो उसी प्रकार से अगर आपने
ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कराया, इवेंट बाहर कराया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इवेंट कराया, मैं जबलपुर का हूँ, मैंने इवेंट कहाँ पे कराया, दुबई में। कहाँ कराया बेटा, दुबई में। मैंने कहा दुबई में एक कॉन्सर्ट रखवाते हैं, क्या बात समझ में आ रही है। वहां पे जाके टिकट, और वहां से मैंने क्या ली, सर्विसेज ली। या यहाँ से लोगों को बोला एक काम करो चलो तुम मेरे साथ वहां पे चल के मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करना। यहाँ से मैं इवेंट मैनेजर, यहाँ से मैं सारी चीजें फैसिलिटी वाले बंदे को लेके गया। उससे मैंने, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है, दिल्ली का फॉर एग्जाम्पल। मैंने उसको बोला दुबई में इवेंट है तुम्हें कराना है, मैं कहाँ का हूँ, जबलपुर एमपी का। क्या बात समझ में आ रही है। और इवेंट कहाँ पे हो रहा है, दुबई में। इवेंट कहाँ पे हो रहा है, दुबई में। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी। लेकिन जब फॉरेन हो जाए तो क्या करना है, अपन को वहां नहीं जाने, वापस से क्या हो जाएगा, जबलपुर यानी कि एमपी हो जाएगा। चलो मैं इसके एक दो केसेस तुमको बना के देता हूँ, तुम मुझे बताना, ठीक है क्या। मान के चलो मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजर कहाँ का है, जबलपुर एमपी का। मैंने इवेंट मैनेजर की सर्विसेज ली कि भैया मुझे इवेंट मैनेज करके दो तुम। ये कहाँ का है, दिल्ली का। कहाँ का है, दिल्ली का। और मैंने क्या बोला कि मैं जो इवेंट है वो कराना चाहता हूँ, कहाँ कराना चाहता हूँ, कहाँ कराएं, गोवा में। कहाँ कराना चाहता हूँ, गोवा में। तो मैंने गोवा में, या गोवा की जगह कुछ और ले लो, चलो गोवा की जगह कुछ और ले लो, राजस्थान में। कहाँ ले लिया मैंने, राजस्थान में। ठीक है क्या। तो मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मतलब मैं इवेंट करा रहा हूँ। इवेंट मैनेजर से बोला कि तुम मुझे इवेंट मैनेज करके दो, ठीक है क्या। दिल्ली का इवेंट मैनेजर है और उसने राजस्थान में आके सर्विस दी। अब बताओ पहले यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट कौन है, इवेंट मैनेजर इज द सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या। इवेंट मैनेजर इज द सर्विस प्रोवाइडर। अरे मैं दिख नहीं रहा हूँ अभी तक। इवेंट मैनेजर इज द सर्विस प्रोवाइडर और जबलपुर का मैं इस सर्विस रेसिपेंट। जबलपुर का मैं इस सर्विस रेसिपेंट। और इवेंट हुआ कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे हुआ है, राजस्थान। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आएगी, कहाँ आएगी। तुम लोग लॉ पढ़ ही रहे हो, तुम लोग कॉमन सेंस से यूज कर रहे हो। देखोगे कि मैं रजिस्टर्ड हूं कि अनरजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड हूं कि अनरजिस्टर्ड। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो कहां लिया जाएगा, एमपी। और अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, अगर मैं क्या हूं, अनरजिस्टर्ड हूं, तो फिर कहां देखा जाएगा, राजस्थान। क्या बात समझ में आ रही है। तुम लोग अभी तक कॉमन सेंस वाली फीलिंग से ही चल रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, आपको सोचना पड़ेगा। क्या बोला उसने यहाँ पे, बताओ मुझे। ये था। तो अगर एग्जाम्पल देखो, Mr. X based in Ahmedabad solicits the service of an event management company based in न्यू दिल्ली। ठीक है, मिस्टर एक्स है वो अहमदाबाद का है, उसने सर्विस ली है बंदा जो कि न्यू दिल्ली का है, फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस एट अ प्लेस इन उदयपुर। उसने बोला एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस उसको रखनी है कहाँ पे, उदयपुर में। कहाँ पे रखनी है, उदयपुर में। तो सप्लायर का एक्स बेस्ड अहमदाबाद का है, सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का। तो ये हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, ये हो जाएगा सर्विस रेसिपेंट, और प्लेस ऑफ जहां पे इवेंट है वो कहाँ है, उदयपुर। इन दिस केस अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आएगी। अगर एक्स रजिस्टर्ड है तो कहाँ आएगी, अहमदाबाद। ठीक है क्या। एंड इफ इज अनरजिस्टर्ड तो कहाँ आएगी, उदयपुर। बहुत बेसिक सी बात है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये अभी समझ में आ जाता है, पर प्रॉब्लम पता क्या है, आइडेंटिफाई करना। मैं इसको आइडेंटिफाई करने की तुमको एक हिंट दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुमको एक समरी बना के आनी पड़ेगी। कल क्लास लगेगी तो कल, नहीं तो परसों, जब भी क्लास लगेगी मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट बना के आने बोलूंगा, उसके बिना कोई क्लास में आएगा नहीं। और अभी भी बेटा मैंने पढ़ के आने बोला था, अलग से मैसेज किया था, शेड्यूल 1 2 3। देखते हैं कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। ठीक है। अब क्या है, अगला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कोरियर मेल। मतलब मैंने क्या किया, अब समझना ध्यान से। कहाँ है क्या जगह, मैं हूँ कहाँ का, एमपी का। मैं कहाँ का हूँ, एमपी का। मुझे एक ऑर्डर मिला है यूपी लखनऊ से, हमारे मामा वहीं पे रहते हैं।
तो वहां से एक ऑर्डर मिला है कि आपको ये गुड्स बेचने हैं, ठीक है क्या। हमने गुड्स लिए, काय में लोड किए, ट्रक में, और चली गाड़ी। ओ गड्डी चांदी छलांदा मार दी, ओ मैनू याद आई मेरे यार दी। ठीक है, अब गाड़ी वहां पहुंची, क्या बात समझ में आ रही है। पहले मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा, ये तो आप पढ़ चुके हो, ये तो गुड्स है, तो क्या हो जाएगा, जहां गुड्स डिलीवर हुए तो कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। कोई दिक्कत है क्या। जहां शिप टू बिल टू शिप टू मॉडल नहीं होता है तो जहां पे गुड्स डिलीवर किए, और अगर बिल टू शिप टू होता कि मान के चलो बिल हुआ है कहाँ पे, इंदौर में, बिल कहाँ पे हुआ है, इंदौर में, और डिलीवर कहाँ पे किए है, लखनऊ में, तो फिर क्या हो जाता, पहले वाले का हो जाता इंदौर और दूसरे वाले का हो जाता लखनऊ। अभी बिल टू शिप टू मॉडल कुछ नहीं है, गुड्स यहाँ से निकले और यहाँ पे गए, वैसे सीधा साधा सा साधारण सा एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब यहाँ पे एक तो गुड्स गए हैं, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या मेरा खुद का ट्रक है, नहीं, मैंने ट्रक वाले से एक ट्रांसपोर्ट वाले को हायर किया है, मैंने एक ट्रांसपोर्ट वाले को क्या किया है, हायर किया है कि भैया आप ट्रक में मेरा माल पहुंच के वहां तक पहुंचा पाओ और मुझसे आप भाड़ा ले लो। तो ये एक दूसरी सर्विस हो गई साथ में। अभी तक तो अपने गुड्स की बात करी, वो तो सादा है, लेकिन इसके साथ एक सर्विस और जुड़ी हुई है ना। कौन सी सर्विस है, कौन सी सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। मैंने ट्रक वाले को बोला कि आप मेरा सामान लेके यहाँ से वहां तक पहुंचा दो। मजे की बात यह है कि ये जो ट्रक वाला था वो कहाँ का था, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट वाला था। मैंने उसको बोला कि भैया एक ट्रक भेज दो, तो महाराष्ट्र से ट्रक निकला, वो खाली यहाँ तक आया, यहाँ पे उसने माल भरा और यहाँ से माल भर के गड्डी छांदी छलांदा मारती पहुंच गई कहाँ, यूपी में। क्या बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, एमपी में, यूपी में, कि महाराष्ट्र में। गुड्स की बात नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात हो रही है। कल कुछ जनरल रूल मैंने लिखवाए थे तुम लोग को, वो बिल्कुल, अरे क्या नहीं लिखवाए थे यार, वो लिखवाए थे ना एकदम जनरल कॉमन सेंस वाले, देसी वाले। क्या बोल रहे थे वो, अगर बी टू बी है तो क्या होगा, रेसिपेंट होगा। अच्छा बी टू बी है और आईटीसी मिलना चाहिए, ये था ना। और बी टू सी है और आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो रेसिपेंट, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सप्लायर। बेसिकली चलो एक बार ये बताओ, बोलने का मतलब पता क्या है, जब भी बी टू बी है, जब भी क्या है, बी टू बी है और आईटीसी मिलना है, और आईटीसी मिलना है, तो सीधे सीधे लोकेशन ऑफ रेसिपेंट कर देते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे बताओ क्या होगा इस वाले केस में, फिर मैं उससे आखिरी में कनेक्ट करूंगा जनरल रूल से। आइए आइए, क्या हो गया तुमको इतनी लेट। कोई बात नहीं, फर्स्ट बैठ जाओ बेटा। हाँ बताओ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा बताओ, यूपी होगा। अच्छा सर्विस कहां दी गई, सर्विस दी कहां जा रही है, एक्चुअल देखने में सर्विस कहां दी जा रही है बेटा, सर्विस तो क्या, बेटा सर्विस तो रास्ते में दी जा रही है, सर्विस तो ये है ना बेटा, जब ट्रक चल रहा है तो जहां जहां से ट्रक गुजरा वहां वहां जीएसटी बांट देंगे क्या, बीच में तो एमपी पड़ेगा, बीच में फलाना पड़ेगा, ढिमकाना पड़ेगा, तो क्या जहां जहां ट्रक जाएगा वहां वहां से जीएसटी देता चला जाएगा क्या, नहीं। तो अब मेरे पास ये तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर्विस तो कहां दी जा रही है, यहां दी जा रही है। सर्विस के लिए बेसिक नियम ये है कि जब आप देखो कि अगर कोई बी टू बी है, क्या है, बी टू बी है, तो आपको उसमें क्या देखना है, देखो सीधे सीधे क्या है, लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट। अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो, अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट, सॉरी ये तो यहां था, ये होगा। अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट। और अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है, अगर बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, लोकेशन वेयर गुड्स हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहां से गुड्स चढ़े हैं, जहां से गुड्स चढ़े हैं, जहां से गुड्स चढ़े हैं, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे केस में क्या हो जाएगा, एमपी। क्या हो जाएगा, एमपी, जहां से गुड्स चढ़े हैं। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना फटाफट बोलो। तो बेसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। तुम कॉमन सेंस पता क्या लेके चलो, तुमको रेसिपेंट को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, रेसिपेंट को। अब जैसे यहाँ पे लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ऑफ रेसिडेंट नहीं पकड़ पा रहे हो, तो जहां से गुड्स चढ़े वही तो रेसिपेंट होगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टर किसने हायर किया होगा, मैंने हायर किया था, जिसको माल बेचना है। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वेयर गुड्स हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन।
नरेंद्र कुमार इज रीलोकेटिंग फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई, बैंगलोर से चेन्नई जा रहा है वो, एंड कॉल्स फॉर पैकर्स एंड मूवर्स फॉर पैकिंग एंड रीलोकेशन ऑफ शिपिंग of household effects. In this case, place of supply would be Bangalore, where goods have been handed over to the transporter. Assuming the packers are also Bangalore, CGST, SGST would be applicable. क्यों जहां पे हैंड ओवर किया है? क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, इसने अपने घर का सामान शिफ्ट करवाया है. क्लियर है क्या? इन एग्जाम्पल इधर की जगह इधर लिख दिया है. Where transporter is to place outside India, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स. देखा, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये क्या है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, क्या जा रहा है, आउटसाइड इंडिया, कि मैंने बोला एक काम करो, गुड्स कहां छोड़ के आओ, श्रीलंका छोड़ के आओ. कहां छोड़ के आओ? श्रीलंका. तो श्रीलंका तो नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बट ट्रांसफर गुड्स टू आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स. सॉरी, डेस्टिनेशन ऑफ सर्विस मतलब आउटसाइड इंडिया ही हो जाएगा. क्या बात, में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आ जाएगी. क्लियर है क्या? एक बार देख लो. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इतना करा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन वाला कल कराएंगे. अभी मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहा हूँ. कौन से चैप्टर की? सप्लाई चैप्टर की. कौन सी चीज सप्लाई होती है, कौन सी चीज सप्लाई नहीं होती है, शेड्यूल 1 2 3. डाउट्स मैं अभी नहीं लूंगा, पहले एक बार रीड कर लो पूरा, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आखिरी में अगर किसी को डाउट्स रह गए तो अपन कंसिडर कर लेंगे. चलेगा क्या? वो देख लो एक बार. किस पे? हाँ बोलो. कौन सा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वाला. देखो सिंपल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या है, माल जा रहा है, अगर, हाँ एक सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं. यहां तक ये हो गया अपना. ठीक है, अब इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, किसके? सप्लाई चैप्टर के.